स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 7th लेसन है। इसके अंदर सबसे पहले एक नया टर्म हम पढ़ेंगे, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है? फैक्टोरियल का मीनिंग है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी 1 से लेकर के n तक के जो नेचुरल नंबर्स हैं उन सब को प्रोडक्ट करना, उनका मल्टीप्लाई जो है वो n फैक्टोरियल कहलाता है। जैसे अपन लिखें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इसका मतलब हुआ 1 से लेके 4 तक का मल्टीप्लाई, तो इसको बोलेंगे हम फैक्टोरियल 4 या 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, फैक्टोरियल 4। और इसको डिनोट किया जाता है या तो हम ये सिंबल द्वारा या 4 फैक्टोरियल, इस तरह से, ठीक है। इसके दो ही तरीके हैं डिनोट करने के, या तो हम इसको ये नहीं, ये इस तरह से फैक्टोरियल 4, ठीक है। ये दो तरीके से आप डिनोट करते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड n फैक्टोरियल, ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय फैक्टोरियल 4 या फिर 4 फैक्टोरियल। इस तरह से इसको हम रीड करते हैं। अब देखिए, इसके लिए थोड़ा सा देखिए, जैसे मैं मान लो आपसे कहा जाए कि फैक्टोरियल 4 ये क्या होगा, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा 1 से लेके 4 तक के नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। इसको अपन लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं अपन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब अपन फैक्टोरियल n की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन n माइनस 1 इंटू n, n से एक कम n माइनस 1 n माइनस 2, इस तरह से। जैसे इसका है 4 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 3, इस तरह से। तो 1 से लेके 4 तक। इसी तरह फैक्टोरियल n की बात करेंगे तो 1 से लेके n तक के नंबर्स का प्रोडक्ट, इसको अपन बोलते हैं फैक्टोरियल n। अब जरा देखिए थोड़ा सा, इसको मैं अगर उल्टा लिखूं तो बात वही है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू, इस तरह से जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 1 से लेके n तक के नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो फैक्टोरियल n है। अब अगर मैं बात करूं इस n को बाहर रखने की, तो ये क्या हो गया, 1 से लेके n माइनस 1 तक के नंबर्स का फैक्टोरियल। तो हम इसको यूल भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल n को, फैक्टोरियल n इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, यानी फैक्टोरियल n माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, 1 से लेके n माइनस 1 तक का। तो इसका यूज क्या होगा, इसका यूज जैसे अपन लिखते हैं कि फैक्टोरियल 10, इसका मतलब हुआ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स हैं, इसको मैं फैक्टोरियल 9 लिख सकता हूँ। तो इसको अपन लिख सकते हैं 10 इंटू फैक्टोरियल 9, या फिर अपन बात करें ये 1 से लेके 8 तक के नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या होगा, फैक्टोरियल 8। तो हम फैक्टोरियल 10 को यूँ भी लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। तो जितनी हमको आवश्यकता है उतना लिखेंगे, बाकी को फैक्टोरियल फॉर्म में इसको इस तरह से लिख देंगे। ये काम आएंगे आपके, ये बहुत काम आने आगे चल के। इसका मतलब है इसको उल्टा अपन यूँ लिख सकते हैं कि जैसे फैक्टोरियल n है तो इसका मतलब है n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है, या फिर n इंटू, अब ये क्या है फैक्टोरियल n माइनस 1, तो इसको अपन लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू n फैक्टोरियल n माइनस 2। इसमें से एक और माइनस कर देंगे, n माइनस 1 तो ये क्या हो गया n माइनस 2, तो फैक्टोरियल n माइनस 2। तो उल्टा करके इसको अपन लिख सकते हैं, और ये आप इसका यूज आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ हम करेंगे। तो ये तो है आपका फैक्टोरियल। अब ध्यान देना एक चीज़ और देखिए,
ये जो दो बात बता रहा हूं मैं आपको, फैक्टोरियल n जो है ये केवल आपके पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही डिफाइन है। फैक्टोरियल n इज डिफाइंड ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान दीजिएगा, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर प्रॉपर फ्रैक्शंस और नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स के लिए और प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए ये डिफाइन नहीं है, ये केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही डिफाइन होता है, पहली चीज़। दूसरी बात, जो फैक्टोरियल 0 है, फैक्टोरियल 0 इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये दोनों बातों को आप ध्यान दीजिएगा कि फैक्टोरियल n है ये केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही है, इसी के लिए डिफाइन है, ठीक है ना। और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या आएगी? 1। अब देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है? देखिए, इसको देखते हैं कि अगर आपके दो इवेंट्स हों मान लो, और वो दोनों इवेंट्स इस तरह से हो कि एक इवेंट है x और दूसरी इवेंट है y। x इवेंट है ये m टाइप से हो सकती है और y इवेंट्स है ये n टाइप से हो सकती है, और ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि फर्स्ट जो इवेंट हो रही है उसका सेकंड इवेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है दोनों के, यानी पहली इवेंट जो हो रही है उसके रिजल्ट का सेकंड इवेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उस तरह के इवेंट्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो यहाँ अगर x जो इवेंट है वो m टाइप से हो रही है और y इवेंट है वो n टाइप से होती है, तो टोटल जो इवेंट्स होंगी वो m इंटू n टाइप से हो सकती हैं। इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मान लो फर्स्ट एक एग्जांपल है, मान लो एक वर्ड है आपके पास रोज, ठीक है, और इस रोज से इसमें कितने अक्षर हैं आपके? 4, ठीक है ना। कितने लेटर हैं? 4, ROSE। और इन 4 लेटर से आपको मीनिंग फिल हो चाहे बिना उसका कोई मीनिंग नहीं निकले, ठीक है, और आपको कुछ वर्ड्स बनाने हैं 4-4 अक्षरों के, तो आप टोटल कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं? मान लो आपके पास ये एक रोज वर्ड लिखा हुआ है और इसमें जितने भी अक्षर हैं, लेकिन इससे हमको टोटल 4 लेटर्स वाले कुछ वर्ड्स बनाने हैं, चाहे उनका कोई मीनिंग निकले चाहे नहीं निकले, तो हम कितने वर्ड्स इसके बना सकते हैं? तो उसके लिए देखिए, जैसे मान लो इसका मतलब है कि आपके पास ये 4 ब्लैंक स्पेस है, ये वैकेंट प्लेस है, ये आपका फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है और ये फोर्थ प्लेस है। और अब आपको 4 अक्षर, जब 4 अक्षरों के वर्ड्स बनाने हैं तो इसका मतलब है 4 जगह होनी चाहिए आपको भरने के लिए। अब आप देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं आपके? 4 वर्ड्स नहीं, सॉरी, लेटर्स। रोज जो वर्ड है इसके अंदर टोटल लेटर्स कितने? 4। अब आप मान लो फर्स्ट प्लेस को भरना चाहते हैं, तो आपके पास कितने ऑप्शन है? 4। कितने तरीके से भर सकते हैं इसको? 4, ठीक है। अब आपके पास वर्ड्स कितने हैं? केवल 4, ROSE। अब ये एक अक्षर आपने यहाँ लिख दिया, अब कितने बचेंगे आपके पास? 3। तो इसका मतलब सेकंड प्लेस को आपके भरने के पास कितने तरीके हुए? 3। तो इसको कितने तरीके से भर सकते हैं अपन? 3, इससे ज़्यादा भर ही नहीं सकते। अब सेकंड थर्ड प्लेस की बात करें, 2 अक्षर हमने यहाँ लिख दिए कोई से भी, अब कितने बचेंगे? 2। तो वो इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 2।
अब क्या बचेगा आपके पास, केवल एक लेटर बचेगा, उस लेटर को हम यहाँ लिख देंगे। तो इसको कितने तरीके से भर सकते हैं अपन, 1 टाइम्स। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो होंगे 4 × 3 × 2 × 1, यानी 24 वर्ड्स बना सकते हैं हम। ROSE रोज वर्ड्स के सहायता से आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो बना सकते हो वो हैं 24, चाहे वो मीनिंगफुल हो चाहे उनका कोई मीनिंग न निकले। तो इस तरह के रूल को या इस तरह के जो प्रिंसिपल्स होते हैं इसको प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम एक प्रिंसिपल ऑफ आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन भी है। उसमें क्या होता है कि अगर आपके दो इवेंट्स हैं x और y, ये x m टाइप से हो रही है और दूसरी y टाइप से हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो m + n टाइप से, ये इतने तरीके से वो इवेंट हो सकती है। ये इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। लेकिन ये अभी शायद मुझे नहीं लगता कि अपने चैप्टर में है कहीं, लेकिन इसको मैं समझा देता हूँ कि ये कहाँ यूज होगी। जैसे मान लो अपनी क्लास के अंदर 10 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं। ठीक है, अपनी क्लास में 10 बॉयज़ और 5 गर्ल्स हैं। बॉयज़ हैं आपके 10 और गर्ल्स हैं आपके पास 5। अब मान लो क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना है कि एक लड़का और एक लड़की का सिलेक्शन करना है, एक बॉय चाहिए और एक गर्ल चाहिए। ठीक है, तो अब मैं टोटल कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकता हूँ, वही नंबर ऑफ वेज होंगे कि जितने तरीके से मैं उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ वो नंबर ऑफ वेज होंगे। तो अब जैसे मान लो हमारे पास कितने बच्चे हैं, जब एक लड़का और एक लड़की सेलेक्ट करना है, एक गर्ल चाहिए एक बॉय चाहिए, तो आपके पास वैकेंट प्लेस कितने हुए, 2। ये बॉयज़ चाहिए और ये गर्ल्स चाहिए, केवल 2 बॉय चाहिए। हैं हमारे पास 10 और 5, लेकिन एक बॉय चाहिए और एक गर्ल चाहिए। तो फर्स्ट प्लेस को भरना है, मान लो एक लड़का चुनना है, तो कितने तरीके आपके पास, 10 में से एक की को तो सेलेक्ट करेंगे किसी को। तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट ए बॉय 10, कितने तरीके से, 10 तरीके से। और अब क्या बचा है आपके पास, गर्ल्स, कितने तरीके से चुन सकते हैं, केवल एक, 5। कोई सी भी एक लड़की को ले लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, 10 + 5, यानी आपके पास 15 तरीके हैं। 15 तरीके से आप उसका सिलेक्शन कर सकते हो। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन कहलाती है। तो हमारे ज़्यादातर काम जो आएगी वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन आएगी। तो अब देखिए एक्सरसाइज 7.1, इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी बुक निकालिए और देखिए, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4 एंड 5 अज्यूमिंग दैट, अच्छा इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं, अज्यूमिंग दैट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, किसी भी डिजिट को रिपीट किया जा सकता है, एक तरीका। दूसरा, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, कि आपको रिपीटिशन नहीं किया जा सकता, कि एक डिजिट आपने एक बार लिख दिया दूसरी बार उसको नहीं लिख सकते। ठीक है ना। तो अब देखिए हम कितने, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फॉर्म्ड 3 डिजिट नंबर by using the digits 1, 2, 3, 4 and 5। ये 5 डिजिट्स हैं, इनका यूज करके आपको 3 डिजिट्स नंबर्स आपको बनाने हैं। तो 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, इसका मतलब आपके पास कितने प्लेस हो गए, 3 वैकेंट प्लेस है। ठीक है ना, कितने प्लेस हो गए, 3 वैकेंट प्लेस हो गया, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। आप यूँ भी लिख सकते हैं वंस, टेंस और हंड्रेड्स। ठीक है ना, वंस, टेंस, हंड्रेड्स ऐसे भी अपन बोल सकते हैं, या फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, इस तरह से भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए
फर्स्ट इसी का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि रिपीटिशन इज अलाउड। तो फर्स्ट चीज क्या होगा, व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। जब अगर आपके रिपीटिशन अलाउ है तो अब देखिए आपके पास कितने डिजिट हैं, 5, 1 2 3 4 5। अब आपको फर्स्ट प्लेस को भरना है इस जगह पे, तो आप कितने तरीके से लिख सकते हैं, 5, क्योंकि आपके पास कितने ऑप्शन है, 5। तो ये 100th प्लेस को हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स, 5 तरीके से। अब क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है, कोई भी एक डिजिट आपने लिख दिया, कोई सा भी लिख दिया, जैसे 3 लिख दिया, तो हम उसमें भी 3 लिख सकते हैं क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो रिपीटिशन अलाउ है तो इन पांचों को, इसका मतलब इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 5 टाइप, और इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, 5 तरीके से। आपके पास 5 डिजिट है ना, और रिपीटिशन अलाउ है। अब रिपीटिशन अलाउ है तो ये पांचों की पांचों डिजिटों को आप लिख सकते हैं। एक ही यहाँ 1 लिख दिया, 1 1 1 लिख दिया, 1 2 2 लिख दिया, 1 3 3 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस हो गए। इसको लिखोगे किस तरह से, आप या तो लिख सकते हैं फर्स्ट प्लेस कैन बी filled in 5 ways, ठीक है। आप यूं भी फर्स्ट प्लेस की जगह आप ये भी लिख सकते हो, 100th प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 प्लेस, ठीक है। इसी तरह ये 10th प्लेस लिख दो, चाहे सेकंड प्लेस लिख सकते हो, ठीक है ना। 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways। और फिर अब क्या बचा, 1st प्लेस, 1st प्लेस कैन बी फील्ड इन 5 ways। अब आपके पास देखिए, अभी अपन ने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम कौन सी, सॉरी फंडामेंटल प्रिंसिपल थ्योरम कौन सी, मल्टीप्लिकेशन वाली। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, इन तरीकों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 5 × 5, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हैं, सो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, आप यूं लिख सकते हैं, टोटल 3 डिजिट वाले नंबर कितने बने, 5 × 5 × 5, 125 आंसर। हम कितने तरीके से बना सकते हैं, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ इसी में अभी सेकंड क्वेश्चन कहता है, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अब देखिए, मान लो आपके पास रिपीटिशन अलाउड नहीं है, आप इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। ये 100th प्लेस है, ये 10th प्लेस है, और ये 1st प्लेस है। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो इसका मतलब यहां आप कितने तरीके से भर सकते हैं, 5, ठीक है ना। आप यहां लिख सकते हैं 100th प्लेस कैन बी filled in 5 ways। ठीक है। अब 10th प्लेस कैन बी फील्ड इन, अब क्योंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है, अगर आपने यहाँ एक डिजिट लिख दिया 100th प्लेस की जगह, तो अब कितने बच गए आपके पास, 4। तो इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, 4 टाइम्स, तो ये 4 वेज। अब 2 डिजिट आपने यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, अब कितने बच गए आपके पास, 3। तो अब इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, 3 तरीके, 3 तरीके से। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, वंस प्लेस कैन बी filled in 3 ways।
ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इक्वल टू 5 × 4 × 3 60। अगर आपके डिजिट को रिपीट करना अलाउ नहीं है तो उस कंडीशन में आप 60 नंबर्स बना सकते हैं। तो इस तरह के आपको लैंग्वेज आपको सभी क्वेश्चंस में लिखनी है। अभी जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। अगर डिजिट को रिपीट किया जा सकता है तो आपको 3 डिजिट्स नंबर्स इवन नंबर्स बनाने हैं और उसके लिए यूज क्या करना है, 1 से लेके 6 तक के नंबर्स। सेकंड क्वेश्चन, वी हैव टू फॉर्म्ड 3 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग, कौन कौन सी है, 1 से लेके 6 तक, बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 डिजिट्स हैं, इनसे आपको 3 डिजिट्स नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट वाले नंबर्स आपको बनाने हैं। और कंडीशन क्या दे रखी है, इफ़ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं। तो ये देखिए आप, ये आपके पास वैकेंट प्लेस हो गए 3 वैकेंट्स, 3 डिजिट्स वाले बनाने हैं, इसका मतलब 3 वैकेंट्स प्लेस हो गए। आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन आपका अलाउड है। अब देखिए ये फर्स्ट प्लेस हो जाएगा, ये सेकंड प्लेस हो जाएगा, ये थर्ड प्लेस हो गया। आपके पास कितने डिजिट हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, और 3 डिजिट वाले आपको बनाने हैं। तो देखिए फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड, अब इसको कितने तरीके से भर सकते हैं अपन, 6, क्योंकि रिपीटिशन आपका अलाउड है। ठीक है, इसी तरह सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है। बट आपको ध्यान देना, एक क्वेश्चन एक चीज और कह रहा है, इवन नंबर बनाना है, वी हैव टू फॉर्म 3 डिजिट इवन नंबर्स। एक चीज और जोड़ लेना, यहाँ इवन नंबर बनाना है। तो इवन नंबर कब बनेगा, जब ये जो आपका वंस प्लेस है ये ऐसा डिजिट हो वंस प्लेस पर जो 2 से डिवाइड हो। अब 2 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से हैं, 2 4 और 6। ठीक है, तो आपका यहां कंडीशन चेंज हो गई, थर्ड प्लेस कैन बी फील्ड इन 3 वेज। देखो ये हो गया आपका 6 वेज, ये हो गया आपका 6 तरीके से, लेकिन ये 3 वेज है, कौन सा, 2 4 और 6। केवल 3 ही डिजिट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर इनके अलावा अगर आपने यूज किया तो फिर क्या हो जाएगा, आपका रिपीट, आपका इवन नंबर नहीं रहेगा। तो हम इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, 3 तरीके से। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, सो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स इक्वल टू 6 × 6 × 3, 108।
टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे 108। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। चलिए मैं अभी आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए कॉइन इज टोस्ट 3 टाइम्स, सिक्के को 3 बार टोस्ट किया गया है, एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। सिक्के को 3 बार फेंका गया है और जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, अब वहाँ कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। तो देखिए हमने एक बार टॉस किया, संभावना कितनी हुई 2, हेड या टेल। कितनी पॉसिबिलिटी बनी फर्स्ट टाइम 2। अब क्योंकि सेकंड टाइम जब हम उछाल रहे हैं तब उसका इस बात पे कोई लेना देना नहीं कि फर्स्ट टाइम उछालने पर हेड आया था या टेल आएगा, क्योंकि सेकंड टाइम जब उछालोगे तब बिल्कुल इंडिपेंडेंट इवेंट होगी, वो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। इसका मतलब सेकंड टाइम जब हमने टॉस किया तब भी उसकी इवेंट्स कितनी हो गई 2, और थर्ड टाइम जब हम उसको टॉस करते हैं तो इसका मतलब पीछे क्या हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से वहाँ भी नंबर ऑफ वेज या टोटल रिजल्ट्स जो हैं पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 2 हो सकती हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इस तरह से फर्स्ट टाइम भी 2, सेकेंड टाइम भी 2 और थर्ड टाइम भी 2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी हुई 2 × 2 × 2। ठीक है, लिखेंगे कैसे, if a coin is tossed, there are 2 possible outcomes independently। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज इंडिपेंडेंटली होंगी। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। ये आंसर 8 संभावनाएं वहाँ आपकी बनेगी। तो इस तरह से मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन करा दिए, अगले 2-3 क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा।